पेज नंबर 102 पे है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स हमें पढ़ना था। ऑपरेटर्स हम पढ़ेंगे। ऑपरेटर्स क्या होते हैं और कैसे वर्क करते हैं, जिसमें से अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होता है, ये सारी चीजें अभी हम पढ़ेंगे। An operator is a symbol which is an operator is a symbol which is used to perform calculations on different values. The values on which operators are performed are called operators. These operators could be variable and constant the on the basis of function performed by the operators. They have been categorized into categorized into two types: arithmetic operators and logical operators. Two types हैं, arithmetic operators and logical operators. ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, these operators are used to perform numerical calculations such as multiplication, division, addition and subtraction on the data. Table 7.1 shows arithmetic operators support supported by small basic. कुछ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो होते हैं जो सपोर्ट किए जाते हैं स्मॉल बेसिक में, जिसमें आपके होते हैं एडिशन, ठीक है, जिसमें आपको क्या होते हैं, एडिशन ऑपरेटर्स होते हैं। कुछ आपके एडिशन ऑपरेटर्स होते हैं, एडिशन ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है, ADDITION एडिशन ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। उसके बाद होते हैं सब्ट्रैक्शन, SUBTRACTION सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर होता है, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, MULTIPLACTION मल्टीप्लिकेशन, और होता है डिवीजन, DIVISION डिवीजन, ठीक है। ये ऑपरेटर्स होते हैं। ऑपरेटर्स, इनकी निशान क्या होते हैं? जैसे कि एडिशन ऑपरेटर का क्या होता है? एडिशन ऑपरेटर को हम प्लस सिंबल से जानते हैं। एडिशन ऑपरेटर को हम किससे जानते हैं? प्लस सिंबल से जानते हैं, ठीक है। जैसे एडिशन ऑपरेटर को हम प्लस सिंबल से जानेंगे, ये प्लस सिंबल का होता है। सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर किसका होता है? सब्ट्रैक्शन माइनस सिंबल का होता है। मल्टीप्लिकेशन को लिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार यूज करते हैं और डिवीजन के लिए बाय यूज करते हैं। ये ऑपरेटर्स हैं। इस ऑपरेटर्स को ध्यान से देख लीजिए, कंप्यूटर में ऐसे ही ऑपरेटर्स का यूज किया जाता है। एडिशन के लिए एडिशन के लिए आपको यूज करते हैं प्लस, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस, मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार, डिवीजन के लिए हम हैज यूज करते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया? फिर उसके बाद यहाँ पे फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव टू न्यूमेरिक वैल्यूज, if you have two numeric values, numeric variables x equal to 10 and y equal to 2, then x plus y equal to 12, x minus y equal to 8, और तो ये इसको क्या करना है, ये इसको प्लस और माइनस, मतलब यहाँ पे जो भी ऑपरेटर्स आपको दिए गए हैं, जो भी ऑपरेटर्स के बारे में बताया गया है, इन ऑपरेटर्स के थ्रू इसमें वर्क करके दिखाया गया है। यहाँ पे फिर एक और होता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर कौन से होते हैं? दिस ऑपरेटर्स आर यूज टू कंबाइन टू और मोर कंडीशंस। यहाँ पे दो और दो से अधिक कंडीशंस को क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं। दस प्रोडक्ट इज आइदर ट्रू और फॉल्स। इसका रिजल्ट या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा, ठीक है। दिस ऑपरेटर्स आर एंड और फॉर। ये ऑपरेटर कौन से होते हैं? या तो ये एंड ऑपरेटर्स होते हैं या तो और ऑपरेटर्स होते हैं।
The AND operators return true only when both the conditions are true, otherwise if return false. इसमें कोई ऑपरेटर्स क्या होता है, जब कोई कंडीशन ट्रू होती है तो उसका आंसर ट्रू होता है, नहीं तो दूसरा आंसर फॉल्स होता है. The OR operators return to the relevant if one of the condition is true. You will understand the function, functionally of the logical operator through the table 7.3, where A and B are two variables and one and zero refer to true and false representatively. यहाँ पे क्या है, जो लॉजिकल ऑपरेटर्स में अगर कोई लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, उसका आंसर या तो ट्रू हो सकता है, और ट्रू नहीं होगा, जाहिर सी बात है फॉल्स होगा. उसका आंसर या तो ट्रू हो सकता है और ट्रू नहीं होगा तो उसका आंसर फॉल्स होगा. Hierarchy of operators. The small basic follow the certain order to the produ- pretense of using operators. The order is applied to the experience expressions. The hierarchy is to these operators are defined. यहाँ पे कुछ ऑपरेटर्स दिखाया गया, जैसे बोर्ड मास का यूज करके, जस्ट लाइक बोर्ड मास एंड मैथमेटिक्स स्मॉल बेसिक एंड बैड मास. ठीक है, मैथ में बोर्ड मास यूज होता है और स्मॉल बेसिक में बैड मास यूज किया जाता है. फॉर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स वर्क. बी यानी ब्रैकेट, ई मतलब एक्सपोनेंशियल, डी मतलब डिवीजन, एम मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए एडिशन एंड एस मींस सब्सट्रैक्शन. ये होता है बैड मास. तो ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस ऑफ comparison operators is equal to, greater than, less than, greater than, equal to, less than, equal to. ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, ये हायरार्की में यूज किए जाते हैं. अब कीवर्ड की बात करें, तो कीवर्ड की अगर हम बात करें, कीवर्ड्स के बारे में अगर हम पढ़े, अगली हेडिंग है हमारा कीवर्ड. Every language has a set of received reserved word that convey the special meaning of the compiler and interpreter. These special words are called keywords. The small basic has only 14 keywords. These list the list of these keywords included is if, in, for, and if, and sub, and while, for, and so on. These keywords cannot be used to any purpose in a program except for what they have been designed for. What they have been designed for. Comments Comments are not executable lines of code which are written in program just for the purpose of the explanations of understanding on the programmer. These comments help the programmer modify the understand the code in the future. Comments are never displayed on the output screen. In the small basic, comments are added using the operators. Seeing anything written after the seeing becomes a non-executable piece of code are ignored by the compiler during execution. ये कमेंट्स वगैरह होते हैं, ये सारे कमेंट्स वगैरह होते हैं. आगे हम देखते हैं स्मॉल बेसिक स्टेटमेंट्स क्या क्या है. स्मॉल बेसिक स्टेटमेंट कौन कौन से हैं, स्मॉल बेसिक स्टेटमेंट देख लेते हैं. The three basic statements method in a small basic are a write line, write, and rend. Read, R-E-A-D, read. Before we study, before we study what these statements are, let us let us first understand what object method and properties are. कौन से ऑब्जेक्ट मेथड होते हैं, कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं, ये सारी चीजें स्मॉल बेसिक स्टेटमेंट्स में आते हैं. ऑब्जेक्ट्स आर द स्मॉल बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स. स्मॉल बेसिक
They are role, they are real world entities and objects. Here small basic has various methods and properties. A property is used to describe the behavior of the object. It defines what an object has. A method statement is a function or an operator that objects can perform. If define what an object can do. The procedure to make the method statement work is object name dot method name arguments. The statement make method name get executed with the help of argument और data entries. इसमें देखो क्या है, स्मॉल बेसिक के कुछ प्रोग्राम है। स्मॉल बेसिक के प्रोग्राम को हमें कैसे रन कराने होते हैं, कैसे उनके डेटा को लिखा जाता है, कैसे प्रोग्राम को लिखा जाता है, रन कराने का सिस्टम का तरीका क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें क्या की गई बताई गई हैं। द स्टेटमेंट मेक द मेथड नेम एग्जीक्यूटेड विद द हेल्प ऑफ द आर्ग्यूमेंट ऑफ डेटा एंटर्ड। फॉर एग्जांपल द आउटपुट विंडो नेम टेक्स्ट window text window in an object which provides a platform to view the output. You can interact with the computer to perform operations method on the object through statements. These statements are write line, write, read, and so on. अब ये क्या है, स्टेटमेंट लिखने के तरीके होते हैं, जैसे कि राइट लाइन स्टेटमेंट लिखने का तरीका है। राइट लाइन स्टेटमेंट कैसे लिखा जाता है, तो दिस स्टेटमेंट राइट टेक्स्ट नंबर ऑन द आउटपुट विंडो सिंटैक्स राइट लाइन डेटा। राइट लाइन और जो ब्रैकेट है उसमें जो डेटा लिखना है वो डेटा हम लिखेंगे, तो ये हमारा सिंटैक्स क्लियर होगा, कंप्लीट होगा। ठीक है, सिंटैक्स फॉर एग्जाम्पल द फॉलो कोड, कुछ कोड्स दिए रहते हैं, ये कोड्स को हम फॉलो करेंगे। प्रिंट द वर्ल्ड कंप्यूटर, अब जैसे हमें कुछ कंप्यूटर को प्रिंट कराने का मतलब कि प्रिंटर से नहीं प्रिंट कराना है, हमें स्क्रीन पे लिखा हुआ आना चाहिए कौन सा वर्ड, कंप्यूटर। ऑन द स्क्रीन अ न्यू लाइन कैरेक्टर विल बी appear to output, so that the next time sometimes sometimes is written on the text window. It will go in the new line. So the output for the word code will appear as shown in figure 7.9। जैसे 7.9 पे फिगर दे रहे हैं कि आपको कंप्यूटर लिखना है, तो आपको क्या टाइप करना होगा अपने कंप्यूटर में टाइप करना होगा टेक्स्ट विंडो। इसमें स्मॉल बेसिक एप्लीकेशन में आपको टेक्स्ट विंडो क्या करना होगा, लिखना होगा। टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन ब्रैकेट के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको कंप्यूटर लिखना होगा। और जैसे आप ये ऐसा लिखोगे तो कंप्यूटर आपको प्रिंट करके क्या देगा, कंप्यूटर। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। 7.9 फिगर पे देखिए, वहां पे लिख के आएगा कंप्यूटर। अब यहाँ पर लिख के आएगा और यहाँ पे प्रिंट करने के लिए बोल रहा है, तो वो प्रिंट करके नहीं आएगा, इतना याद रखना कि लिख के आएगा। प्रिंट करने का मतलब है कि इसके स्मॉल बेसिक के प्रोग्राम सॉफ्टवेयर पे ये क्या करके आएगा, लिख कर आएगा। क्या करके आएगा, लिख कर आएगा। राइट स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो दिस स्टेटमेंट राइट टेक्स्ट और नंबर ऑन द टेक्स्ट विंडो। राइट स्टेटमेंट, अब हमें कौन सा स्टेटमेंट लिखना है, तो राइट स्टेटमेंट, फिर उसके बाद ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट के अंदर जो डेटा हमें लिखना है वो डेटा को हमें उसमें फिल करना होगा। दिस स्टेटमेंट राइट टेक्स्ट द नंबर ऑन द टेक्स्ट विंडो सिंटैक्स राइट एंड डेटा। अनलाइक राइट लाइन, this will not appear a new line character, which means anything written on the text window after this statement will be on the same line, उसके बाद see the code figure 7.10, the output window will show the result as shown in figure 7.11। अब जैसे कि अगर आपको स्मॉल बेसिक के एप्लीकेशन पे अपने प्रोग्राम को जब टाइप करोगे, प्रोग्राम को जैसे टाइप करते हो तो यहाँ पे लिखते हो टेक्स्ट विंडो डॉट राइट और ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हो
हेलो और ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड क्लोज और ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद दूसरे वाले में लिखते हो टेक्स्ट राइट डॉट राइट, टेक्स्ट विंडो डॉट राइट, फिर डबल ब्रैकेट ओपन, डबल इन्वर्टेड कोमा ओपन, वर्ड लिख के डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज। और जैसे एंटर प्रेस करते हो तो आपको हेलो वर्ल्ड लिख के आएगा और फिर आगे लिख के आएगा प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। ये इस तरीके से होगा। उसके बाद रीड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, रीड स्टेटमेंट के, दिस स्टेटमेंट रीड लाइन और टेक्स्ट फ्रॉम द टेक्स्ट विंडो, it will not return until the user hits enter key. Syntax read. This example explain how read works. How read works. The output window will shown the result as shown in figure 7.13। तो यहाँ पे अगर रीड स्टेटमेंट की बात करते हो तो रीड स्टेटमेंट में अगर आप स्मॉल बेसिक एप्लीकेशन में जाते हो, वहाँ लिखते हो टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड ब्रैकेट ओपन, डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, और उसके बाद लिखते हो इंटर योर नेम, फिर दूसरी लाइन पे लिखते हो टेक्स्ट राइट डॉट रीड, फिर डबल ब्रैकेट क्लोज। तो आउटपुट में देखो 7.13 में देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर योर नेम AVAWA, ठीक है, और उसके बाद प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। इस तरीके की चीजें क्या है, बार बार आपको करने की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे देखने की जरूरत पड़ेगी आपको। We may also assign the value being input by user through the read statement to a variable using the statement. Work name is a variable which will hold the data input by the user. String string के बारे में अगर हम पढ़ें, string के बारे में पढ़ें तो the string concatenate or concatenate concatenate comes from the word join dot string. Concatenate means to join two string from the single string। ये concatenate क्या है, दो string को क्या करता है, आपस में जोड़ता है, दो string को आपस में जोड़ता है। to join the string with the used to plus operator, it can be used as write line text। अब इस तरीके से राइट लाइन डॉट टेक्स्ट और अंदर जो टेक्स्ट लिखोगे ऐसा लिख के और इसको जब प्रिंट कराओगे तो आपके ब्लैक स्क्रीन पे ऐसा प्रिंट होगा। मैथ लाइब्रेरी फंक्शन, अब यहाँ पे कुछ फंक्शन दिया हुआ है, मैथ लाइब्रेरी के फंक्शन दिए हुए दिए हुए हैं। मैथ लाइन्स के फंक्शंस अगर आप बात करें तो द फंक्शंस, द मैथ classes provide various mathematical functions which help us to perform numerical calculations easy। Table 7.4 describes the different method library functions। यहाँ पे फंक्शंस नेम दिया हुआ है, सिंटैक्स दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, एग्जांपल दिया हुआ है। जैसे फंक्शन नेम है राउंड है, मैक्सिमम है, मिनिमम है, पावर है, रिमाइंडर है, ABS है, ठीक है। तो इसके सिंटैक्स से, इसका सिंटैक्स का डिस्क्रिप्शन और एग्जांपल, ये सारी चीजें आप लोग बस ये लास्ट वाला आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। जो ना समझ में आए मुझसे पूछिए।